तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, ठीक है। और चैप्टर हमारा वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1 का डी हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में यहाँ पे कौन लिख दिए हैं, कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 7√5 दिया हुआ है। तो 7 हमें पता है कि एक परिमेय संख्या होता है क्योंकि इसके नीचे 1 है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है आप सबको पहले पता होगा, और अपरिमेय संख्या क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होगा, ठीक है। तभी आप इस एक्सरसाइज पे पहुँचे हैं। तो परिमेय संख्या में हमारा जो होता है P/Q के रूप में हमारा परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 जो है ये परिमेय संख्या है, और √5 जो है √5 ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि √5 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जो है इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा। तो दशमलव में भी वो दशमलव में अशांत और अनावर्ती दशमलव में संख्या आएगा हमें। तो हमें पहले से ही पता है कि जिन संख्याओं का जो है पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। तो यहाँ पर पहले हम एक चीज़ याद रखेंगे कि कोई भी एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या का अगर गुना है या जोड़ है तो वह एक संख्या जो है अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुना के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। तो यह जो है एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी 2 एक परिमेय संख्या है और 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 और 3 एक अपरिमेय संख्या, 2 और 3 जो 2 और √3 जो है प्लस के अंदर है। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या योग के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। यह भी एक जो है अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ आगे ही √2 जो है एक अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, और 21 जो है एक परिमेय संख्या दिया हुआ है। यहाँ पर ये भी जो है अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम यहाँ पे π-2। π-2 का मतलब यहाँ पे देखिए पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होता है क्योंकि इसका मान जो है पाई का जो शुद्ध मान होता है एक दशमलव में अनावर्ती दशमलव संख्या होता है, ठीक है। अशांत होता है और अनावर्ती होता है, इसलिए यहाँ भी ये जो है हमारा अपरिमेय ही हो जाएगा। अगला हम देख रहे हैं यहाँ पे 7/√5 दिया है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से भाग हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी जो है एक हमारा अपरिमेय ही हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा ये लाइन से सभी अपरिमेय संख्याएं हो रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो है 2 पाई दिया है। तो 2 एक परिमेय संख्या और पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर वैसे ही हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ये सारी जो है हमारी संख्याएं जो है यहाँ पे दी गई हैं अपरिमेय हैं। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो इसमें हम थोड़ा सा हमें हल करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका ब्रैकेट हटाएंगे अगर हम, तो प्लस में √23 और माइनस में √23 ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच जा रहा है, ठीक है। तो 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। तो ये जो है एक परिमेय संख्या के रूप में हमारा आ गया है ना। तो ये हो जाएगा परिमेय, ठीक है। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे 3√8/√2, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3√2 गुना 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसके बाद यहाँ पे √2 नीचे है। इसको अगर हम चाहें तो इसे 3 गुना जोड़ा लगाएंगे यहाँ पे, तो वर्गमूल निकालने में क्या होता है, जिसका जोड़ा बन जाता है उसका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। और ये √2 1 यहाँ पे बच जाएगा। नीचे यहाँ पे √2 है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 दूना 6 बच गया, जिसके नीचे 1 होता है। तो यह भी एक परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पर यह भी एक जो है परिमेय हो गया, ठीक है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे √2 - √2 दिया गया है। √2 - √2, तो √2 - √2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0/1। नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 है ना। तो यह भी एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है।
यह भी एक परिमेय संख्या हो जाती है। यहाँ ये भी हो जाएगा परिमेय। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो 1 नंबर प्रश्न है हल हो चुका है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। मतलब ये जो कथन यहाँ पे दिए गए हैं इनमें कौन सही है और कौन गलत है, जो लिखा है वो हमें बता देना है। ठीक है, तो जैसे कि पहला यहाँ पे देखेंगे कि क्या लिखा है। यहाँ पे 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय होता है, अवश्य ही अपरिमेय होगा कह रहा है। मतलब 2 अपरिमेय संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो केवल अवश्य ही कह रहा है, केवल अपरिमेय ही आएगा। तो ऐसा नहीं है, परिमेय भी हो सकता है कभी कभी। तो ये जो कथन है ये हमारा कथन असत्य है, असत्य। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देकर के यहाँ पे जैसे कि दिखा सकते हैं आपको कि देखिए कभी जैसे कि हमेशा अपरिमेय नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे नॉर्मली अगर जोड़े तो ये जैसे √2 और √2 जोड़ देंगे तो दोनों अपरिमेय है, तो 2√2 हो जाएगा। तो ये भी एक अपरिमेय है। मतलब ज़्यादातर अपरिमेय ही आएगा। जैसे कि अगर नॉर्मली आप जोड़िएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 3 रख दें तो दोनों अपरिमेय हैं, तो इसको तो जोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर दोनों सेम संख्या होगा तभी जुड़ेगा। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस तरीके से अगर हम अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो अपरिमेय तो आएगा ही, लेकिन कभी कभी परिमेय भी हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखें तो 2 + √3 और यहाँ पे प्लस कर दे 2 - -√3। मतलब ये भी एक अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का योग जो होता है, अभी हम पहले क्वेश्चन में देखें हम लोग कि परिमेय और अपरिमेय का योग या फिर परिमेय और अपरिमेय का अंतर अपरिमेय होता है। तो ये जो संख्या लिखे यहाँ पे ये भी एक अपरिमेय है और ये भी एक अपरिमेय है, और अपरिमेय और अपरिमेय का हम योग कर रहे हैं और देखेंगे कि क्या आता है। तो अगर हम यहाँ पे हल करें इसको, तो जैसे कि 2 + √3 और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये इसका भी ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस ये 2 और ये -√3। ठीक है, तो देखिए -√3 से ये +√3 खत्म हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा 4, उसके नीचे 1 होता है तो p/q के रूप में आ जाएगा, यानी कि 4 क्या है परिमेय संख्या है। तो ऐसा नहीं है कि 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो केवल अपरिमेय संख्या ही आएगा, कभी कभी परिमेय भी हो सकता है। इसीलिए जो पहला कथन हमारा है ये असत्य है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। बी नंबर, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। जब भी अभी पहले बार ही बताएं हम कि एक परिमेय और एक अपरिमेय होगा तो उसका योग हो या फिर गुणनफल हो, अपरिमेय ही होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख दिए और गुना में यहाँ पे √2 लिख दिए, तो ये जो संख्या है हमारा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो है हमेशा अपरिमेय ही होता है। तो ये जो कथन है यहाँ पे सत्य है, सत्य। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं। सी नंबर, सी में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती हैं। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उन सब का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है कि गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि उसको अगर हम उल्टा लिख देते हैं, अगर हम उसको उल्टा करके लिख देते हैं तो वो मतलब प्राप्त हो सकती है। जैसे कि अगर 5/2 लिखा जाए तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम जो होता है वो 2/5 होता है। तो क्या हम सभी परिमेय संख्याओं को ऐसे पलट के लिख सकते हैं? क्या ऐसे हो सकता है? तो नहीं हो सकता। ये हमारा जो कथन है ये असत्य है, असत्य। कैसे? क्योंकि एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसका हम व्युत्क्रम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये 0 एक ऐसी संख्या है जो कि परिमेय है। ठीक है, क्योंकि अभी हम पीछे भी देखे थे, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है और ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन जब हम इसको उल्टा करने जाते हैं यानी कि इसका व्युत्क्रम लिखते हैं अगर हम, तो 1/0 ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि परिमेय संख्या का जो रूल होता है p/q के रूप में होना चाहिए और नीचे जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या जो है p/q के रूप में होना चाहिए
और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, यानी कि नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जो कि इसको जैसे ही पलटेंगे तो नीचे 0 आएगा और ये नहीं हो सकता है। तो जो ये कथन हमारा हो गया कि सभी परिमेय संख्याएं, तो बाकी सारी परिमेय संख्याओं तो संख्याएं का तो जो है कि व्युत्क्रम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक ये 0 ऐसी परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये जो कथन है असत्य है, क्योंकि ये बोल रहा है सभी परिमेय संख्याओं का। ठीक है, चलिए तो ये अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, ये डी नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि √9/144 जो है एक परिमेय संख्या है, तो ये सत्य है। ठीक है, ये कथन हमारा जो है सत्य होगा। कैसे? क्योंकि देखिए रूट के अंदर जो है 9 है, इसका वर्गमूल 3 होता है, रूट के अंदर 144 है, इसका वर्गमूल 12 होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 3/12, इसको भी काट देंगे हम, 3 चौके 12, 1/4 हमारा ये जो है परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, तो परिमेय संख्या हो गया, यानी कि रूट अंडर 9/144 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें लास्ट हमारा जो दिया है वितरण नियम, ये वितरण नियम आप 6, 7, 8 सब में पढ़े होंगे। इस तरीके से लिखा हुआ है, तो पूछ रहा है कि क्या ये अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है। मतलब अगर हम इस सभी x, y, z के जगह पर कर हम अपरिमेय संख्या लिख करके इसको अगर हल करते हैं तो क्या ये नियम जो है लागू होगा, यानी कि इधर हल करेंगे और इधर दोनों तरफ हल करेंगे तो दोनों तरफ हमारा आंसर जो है बराबर आएगा। तो हाँ, ये सत्य है। ठीक है, ये भी सत्य लिखा हुआ है। अगर हम आपको करके दिखा दे तो आप देख लीजिए, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम x के जगह पर ले लेते हैं √2, x बराबर √2, y बराबर √3, z बराबर √5 ले लीजिए, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको इस नियम के अनुसार अगर लिखते हैं तो √2 × √3 + √5 बराबर √2 × √3 + √2 × √5, इस नियम के अनुसार वहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, √6 + 5 3 √15, सॉरी 5 दूना √10 बराबर, ये भी वैसे ही हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ जो है बराबर हो गया। इस तरीके से अपरिमेय संख्याओं के लिए जो वितरण नियम है सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि सारे वीडियो जो आने वाले हैं आपको आसानी से मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट हो तो आप इसमें हम कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है।